हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखेगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? तो गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो जो ये असहयोग आंदोलन है यह सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक चलाया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन को किस दौर में गति मिली? तो जो ये असहयोग आंदोलन था इसे 1921 से 1922 के दौर के बीच में गति मिली। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 ईस्वी में कहां आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 ईस्वी में जो मुंबई में था इसी अधिवेशन में पारित किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन 1920 था इसी में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो इसमें से जो असहयोग आंदोलन था इसी में हिंदुओं और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग को किसके साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं? तो गांधी जी ने आशा व्यक्त की थी कि असहयोग को किसके साथ, खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इनमें से वह नेता थे शौकत अली जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया था? तो इसमें से वह घटना थी चोरी चोरा कांड जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, चोरी चोरा की हिंसक घटना के कारण निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो चोरी चोरा की हिंसक घटना के कारण जो असहयोग आंदोलन था वह स्थगित कर दिया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, चोरी चोरा की घटना किस वर्ष में हुई थी? तो जो ये चोरी चोरा की घटना थी यह वर्ष 1922 में हुई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1920 से 1922 में जो असहयोग आंदोलन था इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसरॉय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय जो भारत के वायसरॉय थे वह थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहां की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में जो कलकत्ता थी वहां पर की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने कहां आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था? तो कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने नागपुर में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो कांग्रेस का वह अधिवेशन था बॉम्बे अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, वर्ष 1920 एवं 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं था? वर्ष 1920 एवं 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसमें से जो विदेशी वस्तुओं की खरीदी थी, यह जो सकारात्मक कार्यक्रम था, इसका अंश नहीं था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा स्वदेशी को प्रोत्साहन, अस्पृश्यता हटाना और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन, यह सकारात्मक कार्यक्रम के अंश थे। आज का अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में कौन सा शामिल नहीं था? तो इनमें से जो ये मशहूर हिंसा थी, यह स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल नहीं थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। इसके अलावा प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग, यह असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल थे। आज का अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को 1922 में बंद कर दिया गया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का जो मुख्य कारण था कि भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, चोरी चोरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया था? तो चोरी चोरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से जो असहयोग आंदोलन था, यह अचानक बंद कर दिया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को चोरी चोरा कांड हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को ही चोरी चोरा कांड हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो चोरी चोरा की घटना थी, यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, एक वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो एक वर्ष में स्वराज्य का जो नारा था, यह गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का क्या नाम था? तो असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम था न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, जब जन भावना एवं उत्साह अपने महत्तम उबाल पर है, ऐसे में इन आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। तो गांधी जी द्वारा एक पक्षीय ढंग से फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर यह किसने कहा था? तो जब जनभावना एवं उत्साह अपने महत्तम उबाल पर है, ऐसे में इन आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है, यह कहा गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, 1920 का खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? तो 1920 का जो खिलाफत आंदोलन था, यह तुर्की के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो जो ये खिलाफत आंदोलन था, यह टर्किश खलीफा को अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मार्च 1919 में बंबई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी? तो मार्च 1919 में बंबई में जो एक खिलाफत समिति थी, यह बनाई गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किसमें किया था?
खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने बॉम्बे में 1919 में किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहां हुआ था? तो नवंबर 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन था यह दिल्ली में हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के नेता या नेत्री थे? तो इनमें से जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे यही खिलाफत आंदोलन के नेता थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जो ये खिलाफत आंदोलन था इसका नेतृत्व किया गया था शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुस्लिम को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने यह घोषणा की थी जुलाई 1921 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था? तो खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस ने इसलिए सहयोग दिया क्योंकि वह राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में यह सही है कि यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम यह था कि मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चले गए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। तो आज का जो ये अंतिम प्रश्न है इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज का प्रश्न है कि जो खिलाफत आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में दीजिए। तो ये थे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।